Hello everyone, welcome you all on our Master G classes by विशाल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ कि हम इस चैनल पे जो है आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, उसी से हमने जो है अभी एक प्लान किया है कि आपको जैसा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है तो हम उसके रिगार्डिंग अब आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं थ्योरी भी प्रोवाइड करेंगे और वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम जो है जाएंगे। ये आज सीडीपी की जो है फर्स्ट क्लास है और इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या दी गई हैं और साइकोलॉजी के रिगार्ड में कौन कौन से जो है आगे फील्ड्स क्रिएट किए गए साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये इन शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है टॉपिक को कवर कराया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं गाइस, साइकोलॉजी जो है एक इंग्लिश वर्ड्स है जो कि दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज़ साइको एंड सेकंड वन इज़ लॉजी। इसमें जो है साइको का मीनिंग क्या होता है? साइको का मीनिंग होता है सोल। क्या मीनिंग होता है? सोल। और लॉजी जब किसी भी वर्ड के पीछे जब लगता है, एंड में लगता है, तो उसका मीनिंग होता है उसकी स्टडी करना। क्या करना? अध्ययन करना। किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजी। तो साइकोलॉजी का मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ सोल। सो सबसे पहले जो है डेफिनेशंस दी गई वो थी कि जो सोल होती है, जो हमारी आत्मा होती है, आत्मा के चिंतन को ही जो है, आत्मा के अध्ययन को जो है साइकोलॉजी कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये रेज हुआ उसके बाद कि साइकोलॉजी जो है अगर आत्मा का अध्ययन है तो हम उसका अध्ययन कैसे करें, मतलब हम उसको कैसे पढ़ेंगे? सोल के बारे में हम क्या आपको अपने आसपास जो है कोई सोल नज़र आती है? ऐसा तो है नहीं कि हमारे आसपास बहुत सारी आत्माएं हमको दिख रही हैं और हम उनको जो है देखेंगे और उनकी स्टडी करेंगे। तो क्या माना गया कि जो सोल है वो अमूर्त है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, वो हमारी आंखों के सामने विजिबल नहीं है, तो इसलिए हम उसकी स्टडी भी नहीं कर सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ जो है क्या हुआ, इसकी साइकोलॉजी की डेफिनेशन को चेंज किया गया और डिसाइड किया गया कि जो बिहेवियर होगा, जो बिहेवियर का स्टडी होगा, उसको जो है हम साइकोलॉजी बोलेंगे। इस कंक्लूजन पे जो है साइकोलॉजिस्ट किस लिए पहुंचे? क्योंकि जो बिहेवियर होता है वो हमारे आसपास, जो हमारे अराउंड सराउंड जो भी मनुष्य होते हैं, हम उनकी एक्टिविटीज़ से उनके बिहेवियर को जज कर सकते हैं। इसलिए जो है इस डेफिनेशंस को सोल की डेफिनेशन से बेटर माना गया कि साइकोलॉजी जो है एक स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ना कि स्टडी ऑफ सोल। इसको भी इंक्लूड किया जाता है, आज के टाइम पे इसको भी रीड किया जाता है, बट अब जो है मेन डेफिनेशन आई कि बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठा कि हम बिहेवियर की स्टडी कैसे करेंगे? बिहेवियर तो कोई अंदर कुछ और शो कर सकता है, उसके अंदर कुछ और हो, उसके माइंड में जो है थिंकिंग कुछ और चल रही हो, लेकिन वो एक्ट किसी और तरीके से कर रहा हो, तो वो हम कैसे जो है करेक्ट कर पाएंगे कि इसका बिहेवियर जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट बिहेवियर दिखा रहा है जो उसके माइंड में एक्टिविटीज़ चल रही हैं? ऐसा नहीं होता है। कई बार हम जो है अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वो अलाउड नहीं होता है हमारी सोसाइटी में। तो उसके बाद जो है डेफिनेशन को चेंज किया गया कि अब हम बिहेवियर का स्टडी कैसे करेंगे। तो बिहेवियर का स्टडी अगर करनी है तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो है पास्ट एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व किया जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जो हम अपनी लाइफ में पिछले 1-2 साल में या फिर पिछले 10 साल में जो हमारा अनुभव होता है, उसकी बेसिस पे जो है हम अपनी फ्यूचर में रिएक्ट करते हैं। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यंग जनरेशन्स होती हैं, अगर उनकी जो है जुवेनाइल एज 12 to 18 अच्छे एक्सपीरियंस के साथ कवर होती है, तो जो उनका फ्यूचर होगा वो भी बेटर होगा और वो उनकी पर्सनैलिटी जो है अच्छी होगी। लेकिन अगर उनको उस टाइम पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसको वो टॉलरेट ना कर पाए, तो आगे जो है वो उसी एक्सपीरियंस से बचने के लिए कैसा बिहेव करेंगे? वो हमेशा सतर्क रहेंगे कि हमें इस प्रकार का मनुष्य मिलता है तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो डेफिनेशंस जो हैं आई कि पास्ट एक्सपीरियंस की स्टडी को साइकोलॉजी बोलते हैं। तो 3 डेफिनेशंस दी गई। फर्स्ट थी सोल,
सेकंड बिहेवियर एंड थर्ड इज पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो इन तीनों की स्टडी को जो है साइकोलॉजी बोला जाता है। और फिर उसके बाद हम आते हैं, जैसे जैसे इस सब्जेक्ट पे वर्क किया गया साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, तो उन्होंने जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है फील्ड्स बताए साइकोलॉजी के, कि हम किस किस पे स्टडी करेंगे और कौन कौन से फील्ड जो हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो फील्ड आती है, हम इन फील्ड्स को बोलते हैं 3 फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? 3 फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो फर्स्ट आती है हमारी बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में जो है क्या करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और ये जो साइकोलॉजी की जो फोर्स है, ये किसने दी थी? ये दी थी जेबी वेटसन ने। किसने दी थी? जेबी वेटसन। इसमें जो है मेनली बिहेवियर पे फोकस किया गया। उसके बाद हम आते हैं सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं साइको एनालिसिस। ये वाला जो फील्ड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट जो हम लेक्चर्स लेके आएंगे उसमें जो है इसके ऊपर जो है इनकी थ्योरी भी आएगी, सिगमंड फ्रॉइड की। ये जो साइको एनालिसिस के फादर जो बोला जाता है, वो बोला जाता है किसको? सिगमंड फ्रॉइड को। सिगमंड फ्रॉइड, ये है साइको एनालिसिस के फादर। अब थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी आती है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म में जो है क्या, इसमें जो है क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन का नेचर कैसा है, ह्यूमन की जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है कि ह्यूमन का माइंड कैसा होता है, उस माइंड में जो है हमारी जो नॉलेज होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, हम सोचते कैसे हैं, थिंकिंग कैसे करते हैं, ये सब जो है ह्यूमनिज्म में दिया गया है। और इसको डिफाइन किया गया है, किसने डिफाइन किया है? कार्ल रोजर्स। इसमें 2 साइंटिस्ट थे, कार्ल रोजर्स एंड सेकंड वन इज अब्राहम मैस्लो। कौन थे? अब्राहम मैस्लो। इन्होंने जो है ह्यूमनिज्म को बताया था कि ह्यूमनिज्म क्या होता है, इस पे वर्क किया था। तो ये था हमारा साइकोलॉजी की डेफिनेशन और उसकी हिस्ट्री, कि सबसे पहले कौन सी वेव आई, कौन सी फोर्स जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। उसके बाद जो है मेन 3 फोर्सेज आई, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस एंड ह्यूमनिज्म। बिहेवियरिज्म वॉज गिवन बाय जेबी वेटसन एंड साइको एनालिसिस वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड एंड ह्यूमनिज्म वॉज गिवन बाय कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। सो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ये इंट्रोडक्शन था साइकोलॉजी का, और इसमें जो है हमने मेन इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स को जो है कवर किया है। आप इनको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से जो है इनको याद कीजिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर करने का मत सोचिएगा कि आप इनको इग्नोर कर दीजिएगा। ये थ्योरी है, जस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी हम आएंगे कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, और उसके बाद जो है हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बच्चे की जो है डेवलपमेंट कैसे होती है उस बारे में देखेंगे। तो आपके लिए एक मेन इन्फॉर्मेशन है, आपका टास्क है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एंड आई थिंक यू शुड डू दिस। अभी जो है टाइम भी है, और आपको जो अगर अपनी लाइफ में जो है प्रैक्टिकल किसी सब्जेक्ट को देखते हैं तो आपको वो ज़्यादा समझ आता है। तो आप मेरी मानिएगा और एक सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। आजकल वेब सीरीज़ बहुत चल रही हैं, लेकिन आपको देखनी है, ये काफ़ी पुरानी वेब सीरीज़ है, मैं देख चुकी हूँ, जो कि आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इस सीरीज़ का नाम है, वैसे बताते हैं, ये है मेरी फैमिली। इसमें जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप उनको ऑब्जर्व करना, और अपने अगर अब तक कुछ भी पढ़ा है साइकोलॉजी के बारे में तो वो आप जो है वहाँ पे उसको लागू इम्प्लीमेंट करके देखना कि इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखना। इसका नाम है ये है मेरी फैमिली, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, दैट्स वाई आई एम रिकमेंडेड यू ऑल। और आपको जो है ये इस सब्जेक्ट को पढ़ने में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, put it down in the comment section and our team will reply as soon as possible. Thank you.